आगे थाना रावी को अपने रूम में बुलाता है काम के बहाने से। तो रावी जब उसके रूम में जाती है तो उस रूम में कोई भी नहीं होता उन दोनों के अलावा। रावी थाना को कहती है क्या यहाँ पर सिर्फ हम ही दोनों काम करेंगे? तो थाना कहता है क्यों, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तो रावी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। आगे वो दोनों काम से रिलेटेड बातें करते हैं। तो थाना रावी से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो रावी उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है मैं यहाँ पर अपने ऑफिस वर्क के काम से आई हूँ, ना कि अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। और रावी ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो थाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो रावी को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो रावी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं छुड़ा पाती कि तभी ये मान रावी से मिलने के लिए आ जाता है। तो थाना कहता है अगर तुम इस तरह बाहर जाओगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए तब तक यहीं पर रहो जब तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ से नहीं चला जाता। तो रावी को वहीं पर रुकना पड़ता है। तो थाना रावी के साथ फ्लर्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और बेचारी रावी कुछ कह भी नहीं पाती। आगे ये मान वहाँ से चला जाता है और रावी भी हड़बड़ी में वहाँ से चली जाती है। तो थाना ये सब करके बहुत ही खुश होता है और कहता है तुमने मेरी बहन को जितना दुख दिया है मैं उसका 100 गुना तुम्हें वापस लौटाऊंगा। इधर पाक जा ये मान को कॉल करती है और कहती है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी तुम्हारी वजह से, तुम अपनी वाइफ से मिलने कब आ रहे हो? तो ये मान कहता है मैंने उसे यहाँ पर आने को कहा था, मैं यहाँ पर काम की वजह से आया हूँ। आपकी बेटी को जब ये बात समझ में नहीं आती तो इसमें मेरी क्या गलती है? और ये मान ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो बेचारी पाक जा का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। इधर रावी उस किस को याद करके पूरी तरह पागल हो जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। आगे रावी अपना सामान पैक करके जा रही होती है। तो थाना कहता है तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तो रावी कहती है कुछ देर में हमारी मीटिंग होने ही वाली है, उसके बाद हम घर वापस ही जाएंगे। तो मैंने उससे पहले ही अपना सामान पैक कर लिया ताकि मैं उधर से ही घर के लिए निकल जाऊँ। तो थाना कहता है कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रही ताकि तुम मुझे अवॉइड कर सको? तो रावी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थाना कहता है सच में? आगे वो लोग जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ये मान आ जाता है रावी को लेने के लिए और वो थाना को कहता है दे दो, रावी मेरे साथ जाएगी। तो थाना कहता है रावी मेरे साथ यहाँ पर आई है तो वो मेरे साथ ही जाएगी। और तुम होते कौन हो रावी पर हक जताने वाले? तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो अपनी वाइफ के पास क्यों नहीं जाते? और यहाँ पर दोनों में रावी को लेकर बहस होने लगती है। तो रावी कहती है तुम दोनों कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि मैं किसके साथ जाऊंगी? मेरी मर्जी में जिसके साथ जाऊं। और रावी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो ये मान थाना को वार्निंग देता है कि वो रावी से दूर रहे। तो थाना भी कहता है मैं रावी से दूर क्यों रहूं, वैसे भी मुझे वो पसंद आने लगी है तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और थाना ये मान को चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब रावी को पता चलता है कि प्रिंग का एक्सीडेंट हो गया है तो रावी प्रिंग को कॉल करती है और उसे बताती है इतनी जल्दी तुम नहीं मरोगी, जितना तुमने मुझे दुख दिया है उसका 100 गुना दुख जब तक मैं तुम्हें नहीं दे देती तब तक तुम तो बिल्कुल भी नहीं मरोगी और तुम्हारा पति जल्द ही मेरा होगा। तो प्रिंग जैसे ये सुनती है वो तो गुस्से से बौखला ही जाती है। आगे वो लोग मीटिंग में जाते हैं तो थाना का सारा ध्यान रावी पर ही रहता है और रावी ये सब नोटिस कर रही होती है। तो बेचारी को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। आगे थाना रावी को घर छोड़ता है तो वो पूरे रास्ते रावी से सिर्फ फ्लर्ट ही करता है और बेचारी रावी उसके किसी बात का ढंग से जवाब भी नहीं दे पाती। इधर दालिन मान से अपना फोटो लेने के लिए उससे मिलने के लिए पब जाती है पर मान वहाँ पर बहुत ही लेट से आता है जिस वजह से वहाँ पर कुछ गुंडे दालिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन सही टाइम पर मान आ जाता है और दालिन को बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन माइक प्रिंग से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे प्रिंग से प्यार हो गया होता है, इसलिए वो उसे पटाने की कोशिश करता है ताकि उन दोनों की बात जम जाए। तो प्रिंग माइक से उसकी पूरी डिटेल्स लेती है और प्रिंग को ये भी पता चल जाता है कि माइक थाना के साथ काम करता है कि तभी वहाँ पर पाक जा आ जाती है और वो माइक के सारे सपने पर पानी फेर देती है और माइक को बताती है कि प्रिंग शादीशुदा है इसलिए वो उससे दूर रहे। तो माइक अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चला जाता है। तो प्रिंग अपनी मॉम को कहती है मॉम आपको उससे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, उसने हमारी कितनी हेल्प की है और आपने उससे कितनी रूडली बात की। तो पाकजा कहती है मैं उन जैसे लड़कों को जानती हूँ, वो तुम पर लाइन मार रहा था और उन जैसे लड़कों को उनकी सही जगह दिखाना ही ठीक होता है। तो प्रिंग अपनी माँ को माइक के बारे में पूरी बात बताती है। तो उसकी माँ जैसे ये सुनती है कि माइक थाना के साथ काम करता है तो उसे इस बात से बहुत ही रिग्रेट होता है कि उसने माइक से इस तरह बात क्यों की। तो पाकजा अपनी बेटी को कहती है तुम्हें माइक से नजदीकियां बढ़ानी होगी। तो प्रिंग कहती है लेकिन ऐसा क्यों मॉम,
तो पाकजा कहती है तुम्हारे अंकल थाना के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने सोर्सेज बढ़ाने होंगे ताकि फ्यूचर में हम इन लोगों का इस्तेमाल कर सके। आगे ये मान अपने पापा के कहने पर प्रिंग को लेने के लिए आता है, तो प्रिंग यहाँ पर भी ये मान से लड़ाई करने लगती है। तो उसकी माँ अपनी बेटी को समझा बुझाकर ये मान के साथ भेज देती है, पर प्रिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो ये मान पर खूब चिल्लाती और कहती है तुम कब तक उस रावी के पीछे भागोगे, तुम्हें नहीं पता वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो तुम्हें सिर्फ अपना एक कुत्ता समझती है जिसके सामने तुम दुम हिलाते रहते हो, क्या तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये मान को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंग पर हाथ उठा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मान आ जाता है और अपने भाई को ये गलती करने से रोक देता है और कहता है आप गुस्से में हो भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी वाइफ पर हाथ उठाओगे। तो ये मान कहता है अपने काम से काम रखो, और ये मान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे ये मान प्रिंग से पीछा छुड़वाने के लिए उसे ढेर सारे पैसे देता और कहता है तुमने इसी पैसों के लिए मुझसे शादी की थी ना, तो ये लो ढेर सारे पैसे और मेरी लाइफ से दफा हो जाओ। भले ही इस घर में हम दोनों वाइफ हस्बैंड हैं, लेकिन बाहर में हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे, ना तुम मेरे काम में टांग अड़ाओगी और ना ही मैं तुम्हारे काम में टांग अड़ाऊंगा। और ये मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रावी थाना को अवॉइड करने का एक मौका नहीं छोड़ती, तो थाना को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ पाकजा बिजनेस को लेकर बहुत ही टेंशन में रहती है, क्योंकि सारे बिजनेस पर रावी का कब्जा होता है और उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा होता है। तो पाकजा अपनी बेटी को कहती है अब तुम्हें भी बिजनेस में जाना होगा, अगर तुमने अभी से ऑफिस में काम नहीं किया तो तुम्हारे अंकल अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी रावी को दे देंगे और हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, जो मैं नहीं होने देना चाहती। इसलिए प्रिंग तुम्हें ऑफिस जाकर वहाँ की बागडोर को संभालना होगा। आगे पाकजा अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से रावी के पापा को मनाने की कोशिश करती है ताकि वो प्रिंग को अपने ऑफिस में काम करने की परमिशन दे दे। पहले तो रावी के पापा इस बात के लिए नहीं मानते, लेकिन पाकजा उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरती है कि बाद में वो तैयार हो जाते हैं। आगे प्रिंग भी ऑफिस में काम करने के लिए आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि उसे एक सेक्रेटरी की जॉब ऑफर की गई है, वो तो पूरी तरह बौखला जाती है और अपना सारा गुस्सा वहाँ के स्टाफ पर निकालने लगती है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और प्रिंग को उसकी असली जगह दिखाती है और उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देती है। तो प्रिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो रावी पर कॉफी फेंक देती है और यहाँ पर दोनों बहन में जमकर लड़ाई होती है कि तभी वहाँ पर रावी के पापा आ जाते हैं और उन दोनों को शांत करते हैं। आगे रावी के पापा रावी को कहते हैं मेरी ही गलती है जो मैंने प्रिंग को यहाँ पर काम करने को कहा, लेकिन मुझे उस पर दया आ गई क्योंकि वो मेरे भाई की बेटी है और इस बिजनेस पर उन लोगों का भी हक है, तो मैं चाहकर भी उन लोगों को इन सब से दूर नहीं रख सकता। तो रावी कहती है कोई बात नहीं पापा। आगे रावी के पापा रावी को बताते हैं कि कल थाना की कंपनी और हमारी कंपनी पूरे दुनिया के सामने ये अनाउंस करने वाली है कि हम दोनों साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कल तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो रावी कहती है पापा मैं नहीं जा सकती, मैं बिजी हूँ, आप किसी और को अपने साथ लेकर चले जाइए। तो रावी के पापा कहते हैं अगर तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगी तो मुझे प्रिंग को ही अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अगले दिन दोनों बिजनेस एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद थाना के पापा सबके सामने ये अनाउंस करते हैं कि वो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं और वो अपने बेटे को अपने पोस्ट पर नियुक्त कर रहे हैं और थाना ही आज से हमारी कंपनी को संभालेगा और वही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा। आगे थाना और रावी के पापा मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। इधर प्रिंग जैसे ही थाना को देखती है उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और उसे लगता है कि थाना ये मान से बहुत ही अमीर है और वो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही हैंडसम है। और प्रिंग की नजर ये मान से हटकर सीधा थाना पर अटक जाती है और वो थाना के क्लोज जाने की कोशिश करती है। आगे प्रिंग घर जाती है और अपनी मॉम को थाना के बारे में बताती है और कहती है मॉम मुझे इतनी जल्दी ये मान से शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था, काश थाना मेरी लाइफ में पहले आ जाता तो मैं ये मान को मुंह भी ना लगाती और थाना के साथ अपनी लाइफ को सेट कर लेती। तो उसकी माँ कहती है अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम्हारी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस रिश्ते में बंधी हुई हो, तुम डाइवोर्स भी ले सकती हो, उसके बाद तुम थाना से शादी करके अपनी लाइफ सेट कर सकते। तो प्रिंग कहती है आप सही कह रही हो मॉम, मैं थाना को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, उसे किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगी। इधर ये मान रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है, तो प्रिंग जैसे ये मान को देखती है उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और यहाँ पर फिर से मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और प्रिंग को जलाने के लिए ये मान को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे ये मान रावी को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है कि वो अपनी कंपनी को उसकी कंपनी के साथ मर्ज कर दे,
ना कि वो थाना के साथ अपनी कंपनी को मर्ज करे। तो रावी कहती है हमारी कंपनी तो छोटी सी है, फिर तुम लोग हमारी कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मर्ज करने की प्लानिंग क्यों कर रहे हो, आखिरकार क्या बात है। तो ये मान अपने गलत इरादों को छुपाने के लिए रावी को कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कंपनी हमारी कंपनी के साथ मर्ज कर दो ताकि मैं तुमसे रोज मिलता रहूं। और यहाँ पर ये मान रावी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो रावी कहती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, और रावी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। इधर थाना रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है तो उसे प्रिंग के द्वारा पता चलता है कि रावी ये मान के साथ लंच करने के लिए बाहर गई है, और प्रिंग थाना के साथ इतना बेचारी बनने का नाटक करती है कि थाना को भी प्रिंग पर दया आ जाता है, और वो प्रिंग से रावी की और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और उससे ये पूछता है कि ये मान तो तुम्हारा हस्बैंड है, फिर वो रावी के साथ क्या कर रहा है। तो प्रिंग थाना के दिल में जगह बनाने के लिए उससे झूठ बोलती है कि मैं और ये मान एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमारी लाइफ पूरी तरह स्मूथली चल रही थी जब तक रावी हमारी लाइफ में नहीं आई थी, क्योंकि रावी को हमेशा मुझसे जलन होती थी और वो हमेशा मुझसे मेरी प्यारी चीज छीन लिया करती थी। रावी जैसे यूएस से वापस आई उसने ये मान को मुझसे चुरा लिया, उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। उसके बाद उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई, लेकिन बाद में ये मान को पता चला कि जिस लड़की से वो प्यार करता है रावी वैसी नहीं है, रावी एक नंबर की धोखेबाज है और वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। ये मान को जैसे ही रावी की सच्चाई पता चली तो वो मेरे पास वापस आ गया और हम दोनों की शादी हो गई, लेकिन फिर भी रावी को मेरी खुशियाँ देखी नहीं गई और वो अब भी मेरे पति पर डोरे डाल रही है। उसने मेरी शादीशुदा लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी। और प्रिंग थाना के सामने ऐसी नौटंकी करती है कि थाना को भी उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और उसे प्रिंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे प्रिंग ये सारा कारनामा करके अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम कहती है क्या थाना को तुम पर भरोसा हो गया। तो प्रिंग कहती है मॉम मैंने नौटंकी ही ऐसी की थी कि उसे मेरी हर बात पर भरोसा हो गया है मॉम, अब मैं अपने मकसद के काफी करीब आ गई हूँ। मैंने थाना के दिल में अपनी जगह बना ली है और धीरे धीरे मैं थाना के घर में भी जगह बना लूंगी। आगे प्रिंग थाना को पटाने के लिए अगले दिन उसे लंच पर लेकर जाती है। इधर दालिन को अपने एक प्रोडक्ट के लिए एक फोटोग्राफर की जरूरत होती है जो उसके प्रोडक्ट को अच्छे से कवर कर पाए, तो उसे मान का ख्याल आता है और वो उसे अपने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देती है। और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दालिन की नजर अपने भाई और प्रिंग पर पड़ती है। तो दालिन अपने भाई के पास जाती है और कहती है आप प्रिंग के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई। तो थाना कहता है मैं घर जाकर तुम्हें सब बताऊंगा। तो प्रिंग बड़े ही प्यार से थाना को कहती है ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, चलो हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं, और प्रिंग थाना लेकर वहाँ से चली जाती है। तो दालिन को उन दोनों का साथ में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर मान जब प्रिंग को थाना के साथ देखता है तो वो अपने भाई को बताता है कि आपकी वाइफ किसी और मर्द के साथ घूम रही है। तो ये मान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये मान फिर से रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है तो उसकी मुलाकात प्रिंग से हो जाती है। तो प्रिंग इस बार ये मान को बिल्कुल भी नहीं डांटती और ना ही उससे लड़ाई करती और कहती है जैसा तुमने कहा था कि बाहर में हम दोनों अजनबी हैं और हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में टांग ना अड़ाएं, तो मैं भी तुम्हारी लाइफ में टांग नहीं अड़ाऊंगी, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो ये मान प्रिंग की ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे ये मान रावी से मिलने के लिए जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तो रावी कहती है आज तुम बड़ी ही आसानी से मेरे ऑफिस के अंदर आ गए, क्या प्रिंग ने तुम्हें नहीं रोका। तो यमान कहता है प्रिंग को शायद कोई और मिल गया है इसलिए अब वो मुझे परेशान नहीं करती। तो रावी जैसे ये सुनती है कि प्रिंग किसी और बंदे को पटा रही है तो रावी प्रिंग की जासूसी करती है और उसे पता चलता है कि प्रिंग अब जिस बंदे को पटा रही है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि थाना है। तो रावी ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे अपने प्लान को बदलना पड़ता है क्योंकि वो ये मान के पीछे इसलिए थी क्योंकि प्रिंग उससे प्यार करती थी, लेकिन अब प्रिंग थाना को पटाने की कोशिश कर रही है तो अब उसे थाना को प्रिंग से छीनना होगा ताकि वो उसके दर्द को महसूस कर सके। आगे रावी थाना से बहुत ही प्यार से बात करती है तो प्रिंग को बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों को एक साथ देखकर। तो थाना को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि इतने दिन से तो रावी उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज सामने से आकर वो उसे हाय हेलो कह रही है। आखिरकार ये सब क्या माजरा है।